चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाला हूँ आपको आपके जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, ये मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया 4 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट का। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन कहता है हमारे पास, पूजा ड्रू अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, मोनिका ड्रू अ लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक लाइन है, उस लाइन पर ए भी है, बी भी है, सी भी है, और दूसरी लाइन भी बी और सी पर है। इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही मतलब करेक्ट चढ़ी हुई है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कौन साइड, क्या बोलते हैं, कौन साइड। तो द लाइन आर कौन साइड, इसका तो डी इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 125 की पावर है -1/3, तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि 125 5 की पावर 3 होती है, उसके ऊपर पावर -1/3 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पावर यहाँ पे क्या हो गई बच्चों जी, 5 की पावर -1, क्या हो गई, -1। और जब भी पावर नेगेटिव में होती है हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/5। तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है ए बी और सी डी दो आपस में एक दूसरे को ऐसे काटती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पर। आपको बी ओ सी दिया हुआ है, देखिए बी ओ सी आपको 53 दिया हुआ है, बी ओ डी पूछ लिया। तो क्या सीधी रेखा लीनियर पेयर है, बिल्कुल है जी, लीनियर पेयर मतलब सीधी रेखा। तो 53 प्लस दिस इक्वल टू 180, तो 180 में से 53 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 127। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट कहता है कि द एरिया ऑफ इक्विलेट ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड आपको पूछा है। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू में आपको 16√3 दिया हुआ है ना, तो √3 से √3 आपने काट लिया होगा, और साइड का स्क्वायर इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे बोल दिया होगा 16×4 = 64। तो इसका मतलब ये जो साइड है ये आपकी 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत आसानी से देखिएगा कितना आसान है। आपको कहा है कि ए बी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है पी आर के, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहले बोल दिया उन्होंने बी और आर आपस में क्या है, बराबर है। तो आपने ट्रायंगल बनाया होगा ए बी सी बनाया, फिर आपने बी के साथ ही यहाँ आर को रख दिया और फिर यहाँ क्यू लिख दिया, क्योंकि ये इसके बराबर है और फिर ये इसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर ऐसा बन रहा है, देखो ए बी सी, लेकिन क्या बोल रहा है पी क्यू आर, तो ये तो बन नहीं रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला क्या कह रहा है, देखिए सी बी ए, तो सी बी ए, फिर क्या बोल रहा है पी आर क्यू, तो इसका मतलब ये वाली बात जो करेक्ट बोली गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, 14 क्वेश्चन कहता है कि 2,0 दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 2x + 3y = में k दिया हुआ है आपको। कहता है k की वैल्यू निकालेंगे, आप x का मान 2 रखिएगा, ठीक है, और y का मान 0 रखिएगा, ठीक, और ये तो 0 बन गया, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब d इज़ द राइट आंसर। कहता है इनमें से कौन सा आंसर x के इक्वल होगा। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चला कि ये वाला आंसर जो c है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। कि इसका आंसर c कैसे होगा ये बता देता हूँ मैं आपको। x के मतलब आंसर मेरा x आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x⁻3, तो आपने लिखा होगा x⁻3, उसके ऊपर रूट है तो इसका मतलब पावर क्या रही होगी, 1/2 रही होगी। ठीक है, x⁻3 की पावर 1/2 रहेगी। फिर उसके ऊपर भी पावर कितनी है, 4/3 रही होगी। फिर उसके ऊपर भी पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो अब देखिए यहाँ से इस 3 से 3 कट गया, इस 2 से 2 4 हो गया, अब इस 2 से 2 कट गया, तो कहीं ना कहीं खाली x बच गया ना, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सी हो गया। क्या क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर कहता है यहाँ पर हु विच इज़ द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा अगर एब्सिसा 2 हो ऑर्डिनेट -3 हो। तो देखिए एब्सिसा का मतलब होता है x, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, तो x की वैल्यू बता रहा है 2, y की वैल्यू बोल रहा है -3। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। नहीं, x की वैल्यू 2 है ना, और y की वैल्यू 3 माइनस में, तो ऐसा कौन सा कहाँ होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब आप कहाँ आ गए, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ नंबर इज़ अ इरेशनल इफ़ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंट, अगर कोई नंबर इरेशनल होता है तो उसका डेसिमल कैसा होता है, उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। मतलब ना तो वो मतलब बार बार रिपीट नहीं होता, तो उटपटांगी चलता है। तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द ट्रायंगल मेड बाय द 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज दिस, आपको दिया हुआ है 2 इंटरसेक्ट लाइन को हम इंटरसेक्ट कर दें यहाँ पर, और उससे आपके ट्रायंगल बन गया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट बता दिया गया है, देखिए पी क्यू आर को बोला गया है एम क्यू एन के साथ। ठीक है, उसने बोला है ये तो इसके बराबर है, अब इनमें से कौन सी बात और सत्य है ये बतानी है आपको। तो इसका मतलब आप कहोगे कि इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो ये वाली बात भी क्या होगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि यही यहाँ पे जच रही है। तो आप इसको बोलेंगे, क्योंकि ये वाली बात बन नहीं रही, ये हो नहीं सकता, और इसके लिए हम सोचेंगे नहीं, तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। फिर बात करते हैं एजर्सन और रीजन की। कहता है यहाँ पर कि आपको बताइएगा कि अगर ए ओ डी की वैल्यू 70 है तो क्या बी ओ सी की वैल्यू 110 होगी।
गलत। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो इसका रीज़न तो बिल्कुल सही है कि ये वर्टिकली एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट यहाँ वैल्यू तो कुछ और लिखी हुई है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट रीज़न बी इज़ ट्रू, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 20 का कि दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 2 और 8। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है 2 और 8 और उस 2 और 8 से क्या बहुत सारी लाइन फाइंड बिल्कुल जी, इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जी हाँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन के इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट। आप वैल्यू रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। इसकी दोनों ही बातें सही हैं, तो दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, इसका हो जाएगा कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगले वाले का क्या हो जाएगा, एजर्शन लिखा है, रीजन लिखा है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का। ठीक है, अब कहता है इसके 2 सॉल्यूशन निकालो। तो भैया कितना आसान है, आप इसमें 2 सॉल्यूशन, आपने यहाँ पे क्या करा होगा, आपने एक बार यहाँ पे y का मान मतलब 2 सॉल्यूशन निकालना है, तो आपने इस तरह से बक्सा बनाया होगा एक छोटा सा, और उसमें आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी होगी, एक बार x की और एक बार y की। लेट से मैंने मान लो यहाँ पर मैंने x का मान 0 कर दिया, तो y कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने y का मान 0 कर दिया तो x कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। आप लिख सकते हैं इसको कि x का मान 0, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 0। ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन और फिगर। तो स्टेट फिगर बताना है आपको, पैरेलल लाइन क्या होती है। और साथ में आपको चॉइस में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको किताब का ही दिया हुआ है कि ये बराबर है इसके, और फिर इसको आप अगर माइनस कर देंगे दोनों में से तो ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 2 लाइन में हो जाएगा। देखो ऐसे बोलोगे आप कि जो ए सी है ना वो बराबर किसके है, जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी डी के। ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें से आप इस वाली लाइन को माइनस कर दो, इसमें से भी और इसमें से भी। तो जब आप ए सी में से ना बी सी को माइनस कर देंगे और बी डी में से भी बी सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जब आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहता है एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण रखा हुआ है निर्देशांक, तो प्रतिबिंब बिंदु कहाँ बनेगा। देखिएगा ध्यान से, प्रतिबिंब बिल्कुल उसका उल्टा बनता है, जहाँ भी होगा वहाँ पे जहाँ भी वो होगा ना उसका अपोजिट बनेगा। तो एक्स की वैल्यू -4 यानी यहाँ चले गए, वाई की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ चले गए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -4 ही रहेगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, यानी -4, -5 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर की जगह कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब यहाँ हम बात करते हैं किसकी, क्योंकि एक्स अक्ष से बोला गया ना, अगर वाई अक्ष से बोलता तो आप इधर देखते। ठीक है, एक्स एक्सिस ये होता है, ठीक है, वाई एक्सिस बोलता तो आप इधर देखते। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस बोला है तो इसलिए आप नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक, अब इसको भी आप कर सकते हैं, एक्स का मान रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए और बी निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे लेके आता हूँ, 23 से आगे डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत जस्ट अभी रिसेंटली मैं डालता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।